अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल्थ यानी माल, पैसे, ये जो है अल्लाह का नेमत है। अगर इसका सही इस्तेमाल अपन करें तो अल्लाह की तरफ से अपने को बेनिफिट्स है, फ़ायदे हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल अपन नहीं करें तो अपने को पूछ है क़यामत के दिन। वैसे ही अपना ज़ुबान जो है ये भी अल्लाह का नेमत है। किसी को बात करने नहीं आता तो लोग तो बच गए ज़ुबान से, क्योंकि अपने को ये हदीस मालूम है कि इफ़ वी प्रोटेक्ट द पार्ट बिटवीन आवर लिप्स वी आर सेव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो पार्ट बिटवीन द लिप्स एंड पार्ट बिटवीन द लेग्स, अगर अपन इसको कंट्रोल कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह है, गुनाहों से मैक्सिमम बच जाते। तो अपन बात कर रहे थे ज़ुबान का। तो ज़ुबान का अगर सही इस्तेमाल करें अपन, सही लोगों को इल्म दिए, अच्छे बात करें, कुरान लोगों को सिखाए और अपना फ़ायदा उठाए अपन उसका, जो अपने को अल्लाह ताला ज़बान दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल करे, चोरी की बातें करे या फिर चुगली करे या फिर झूठ बोले या फिर कुछ तो भी ऐसा, तो डेफिनेटली सज़ा होने वाला है। उसी तरीक़े से औलाद भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। तो ये नेमत के अपन बेनिफिट्स ढूंढने के लिए अपन को वेरी गुड इस्लामिक पर्सन बनना पड़ता। अपने को मालूम होना रहता कि कुरान के अंदर क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, और कौन सी चीज़ों से अपन बाज आना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अपन रोकना और रुक जाना। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, औलाद के बारे में। और अल्लाह ताला जो है औलाद जिसको देता अल्लाह की मर्ज़ी, जिसको नहीं देता अल्लाह की मर्ज़ी, और दोनों को भी अल्लाह ताला टेस्ट करते। थोड़े लोगों को औलाद दे के टेस्ट करते, थोड़े लोगों को औलाद नहीं दे के टेस्ट करते। और आपको मालूम जिसको औलाद है उन लोगों के ज़्यादा टेस्ट रहते हैं, और औलाद जिसको नहीं है तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स उतने नहीं रहते। वो लोग सोचते अरे हम लोगों को तो बे औलाद है, हमारे को कैसा बोल के, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा टेस्ट इन लोगों को रहते, क्योंकि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और थोड़ा ज़्यादा हो जाते। जैसे जिसके आइज़ है, ज़ुबान है, हाथ पैर है, लोग ज़्यादा चांसेस इम्कानात है कि लोग ज़्यादा रॉन्ग्स करे। ज़्यादा पैसे है, रॉन्ग करने के चांसेस ज़्यादा है। ज़ुबान है, बात करने आता, तो उन लोगों को भी रॉन्ग करने के ज़्यादा चांसेस है। अगर अपन देखें जिसको ज़ुबान नहीं है, जो बात नहीं कर सकते, और जिसके पास पैसे नहीं है, वो लोग ज़्यादा नहीं कर सकते रॉन्ग्स विद द वेल्थ एंड विद द टंग। तो औलाद का भी सेम ऐसी केस है। सो वी विल नो मोर अबाउट इट इंशाल्लाह। तो टेस्ट जिसको औलाद है उन लोगों को कैसा होता मालूम, अगर अपन उन लोगों को इल्म दे रहे, सही इल्म, जिससे वो लोग खुद बेनिफिट पाए और अपने को भी बेनिफिट दे। अपने को कैसा बेनिफिट मिलता भाई बोले तो, अगर अपन उन लोगों को कुरान सिखाए, नमाज़ सिखाए, अच्छा पढ़ाई पढ़ाए, तो अच्छा पढ़ाई पढ़ाने से उनके बिहेवियर में रॉन्ग्स नहीं होते, वो लोग सही प्रोफेशन चूज़ कर ले सकते और अच्छे काम करते। और इस्लामिकली कुरान और हदीस उनके साथ है, नमाज साथ है, और पूरे पिलर्स उनको मालूम है, तो वो लोग आखिरत में भी सेफ़ है। दुनिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहता, और आखिरत में भी दे विल बी सेव्ड। बेनिफिट है इसमें कि अगर तुम ऐसा करें कि वो लोग को सही पढ़ाई दिए, लाइट नहीं ले लिए, चलो खाना खिलाने के टाइम पे टीवी लगाए तो वो लोग देख ले के खा लेते, हज़म हुआ नहीं हुआ छोड़ दो, या खाली पेट उन लोगों का भर जाता, पहले अपन उन लोगों को खिला दे सकते, उन लोगों के मुंह में खाना घुसेड़ सकते, बोल के अगर सोच के अगर ऐसा कर रहे तो ये रॉन्ग होता। आपको मालूम है डॉक्टर बोलते हैं आपको खाना खाने के टाइम पे जब चबा रहे तो खाना फूड जो है क्या बोलते हैं माउथ के अंदर है, सुकत गैप नहीं देना माउथ में खाने के टाइम पे, बल्कि नहीं, खाना खाने के बाद ऐसा अपन टीवी देखते खाते जब गैप आ जाता तो गैप नहीं सर का खाना, ओके, एक बार माउथ में रखने के बाद समझ गए ना, ऐसा खाना। टीवी देख रहे, हवा हल्लू हल्लू अंदर जा रहा मुंह के अंदर से खाने के टाइम पे, तो गैस अंदर होता। इसके अलावा भी बहुत क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, कभी पावर चले गया, इंटरनेट नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होता उन लोगों को वही चीज़ होना है, बेबी शार्क डू 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 डू, ये सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा, ओके, नियरली 7.5 बिलियन व्यूज़। बोल तो दुनिया में जितने लोग हैं ना, पूरे दुनिया में उतने व्यूज़ उसके हैं। तो हर एक बच्चे को वो गाना मालूम है, बेबी शार्क डू डू डू। तो
मेरे को उसको भी क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मेरे को ये बोलना है कि तुम क्या सिखा रहे। वो लोग जो देखते बचपन से वो ही सीखते। आपको मालूम ना, इल्म जो है ना क्रेडल से लेके ग्रेव तक, यानी झूले में जब से रहते, जब से लेके ख़बर तक, खाली अपन को इल्म सीखना है। अपने को अपने लाइन में इल्म बोले तो कुरान, हदीस एंड ऑल द गुड थिंग्स विच आर इन द दुनिया विच इज़ अवेलेबल। अपने को जिसका इल्म नहीं है, जैसे कुरान में जो थोड़े सूरे हैं, अलिफ लाम मीम, काफ हा या आइन सॉद, अलिफ लाम रा, यासीन, तौहा, ऐसे क्या अपने को मीनिंग्स नहीं मालूम तो अपन को मालूम भी को अभी ज़रूरत नहीं है, वी विल वेट फॉर दैट। लेकिन बाकी सब चीज़ है यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, अपन ले सकते इल्म जो गुड है अपने लिए यहाँ पे और आखिरत में। तो मैं बोल रहा था टेस्ट जिसको औलाद है उन लोग को ज़्यादा होता ना, उन लोग कौन है बोले तो, अगर उन लोगों को अगर अपन रॉन्ग सिखा दिए बच्चों को, रॉन्ग बोले तो डांस करना सिखा दिए, गाने गाना सिखा दिए, रॉन्ग रास्ते में बिठा दिए, रॉन्ग स्कूलों में भेज दिए और लाइट ले लिए उन लोगों को, ठीक है, पहले 6 साल 7 साल लाइट ले लिए, उसके बाद उन लोग नमाज वहाँ नहीं पढ़ रहे, रोज़े नहीं रख रहे, अम्मी अब्बा के बात नहीं सुन रहे, पहले से नहीं सुन रहे भाई। अभी 3 साल का एक बच्चा है, मैं को मालूम सो 3-4 साल का, उन लोग के पेरेंट्स को मैं बोला इसको अभी से तुम लोग जब नमाज़ पढ़ते ना घर में, अम्मा तुम तो घर में नमाज़ पढ़ते ना, तो इनको भी पढ़ा लो साइड में रह के, क्योंकि माँ जो है फर्स्ट मदरसा रहते, मदर जो है मदरसा, फर्स्ट मदरसा ऑफ द किड, मदरसा मीन्स स्कूल, ओके, मदर इज़ अ मदर। तो इन लोगों का जो काम करते, इन लोगों के जैसे काम रहते, जैसे इन लोगों के बिहेवियर रहता, वो असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता। अगर वाइफ यानी मदर ऑफ द किड अपने हस्बैंड आते छुप के छिड़ ले रहे, अरे कई को लेट आए, अरे बोले सो कई को नहीं करे, अरे ये काम नहीं करे वो नहीं करे बोल, बाद में बच्चे भी है ओ लो पो लो चो लो बोल के उनके साथ कर रहे, तो इधर फादर के साथ यानी बच्चे के फादर के साथ जो क्या बोलते हैं बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, बच्चे के सिस्टर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, और बच्चे के नाना दादा नानी दादी इन लोगों के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बच्चा भी वैसे ही बनता, बिकॉज शी इज़ द मदरसा। तो शी शुड बी वेरी सॉफ्ट। कब से सॉफ्ट रहना मालूम, जो मदर है ना उन्होंने कब से सॉफ्ट रहना बोले तो जब से पेट में बच्चा है, जब से, क्यों 4th मंथ में रूह आ जाता तो ही विल स्टार्ट और ही और शी विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स। तो उसके लिए उन लोगों को प्रेगनेंसी में मैक्सिमम लोग उन लोगों के मदर्स के पास चल जाते, ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहता बोल के। अदरवाइज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड एंड द इन लॉस, बट आजकल के ऐसा लोग नहीं है इल्ला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो उन लोगों को सुधरना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये है कि मदर्स जब से पेट में बच्चे हैं, जब से लेके 7 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स तक उन लोगों का मदरसा रहते, तो दे शुड बी बिहेविंग वेरी क्वाइटली बोल तो ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुरान हदीस में है वैसा है तो बस से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियलों में मूवीज़ में जो करते ना, चुप चुप के चिढ़ना, चुप चुप के गुस्सा आ जाना, मेंटल करना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है पहले 10 साल तक। उसके बाद मैं करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल जब आप मेंटल नहीं करते तो नेक्स्ट 90 ईयर्स भी आप नहीं करते इंशाल्लाह, ओके। नेक्स्ट 90 ईयर्स बोल तो तुम्हारे लाइफ 90 ईयर्स या फिर बच्चे के नेक्स्ट 90 ईयर्स। तो बहरहाल मदर का फर्स्ट रोल है, तो उन्होंने नमाज़ा पढ़ना, रोज़े रखना, टीवी सीरियल गाने नाच नहीं देखना, देखने भी नहीं देना, नेबर्स के पास नहीं भेजना, नज़र से हटने नहीं देना। अगर ठीक है आप बाथरूम को जा रहे हैं, किचन में हैं, देख लेना, टाइम देख लेना, अरे ये टाइम पे बच्चे को सुला देंगे ना, नहीं तो थोड़ा खिलौना दे देंगे। खिलौने भी ऐसे खिलौने नहीं देना जो उन लोग खा के उन लोग को डैमेज हो। उन लोग के घर के उन लोग के बच्चों के सामने कवरा लगा दिए, कवर लोग मुँह के ऊपर पैर लिए, मुँह के ऊपर पहनो तो क्या होता, हवा नहीं आता, लोग मर जाते। खिड़की है खुला है, सोफ़ा भी है वहाँ पे, और बच्चा भी सीख रहा चढ़ना, क्लाइंब करना, जंप करना, गिर जाता नीचे, तो देख लेना, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टेस्ट है अल्लाह का, ओके। बच्चे लोग सताते, रुलाते, रोते, ठीक है, मारते, तुम सोगे आके तुम्हारे ऊपर बैठ के जंप करते होना बोल के तो नहीं कर रहे ना भाई, दिस इज़ ओनली द टेस्ट, तुम मेंटेन कर लेना। हो तुम्हारे ऊपर जंप करता बोल के डर है तो एक तकिया ले लेके पेट के ऊपर बन लेके सो जाना, बेल्ट लगा लेके, वो तुम्हारा आइडिया है, ठीक है। या अगर मदर्स है फादर्स है लोग कंप्लेंट कर रहे भाई मेरे को नमाज़ नहीं हो रहा, क्यों बोले तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, होना बोल के आके हमारे ऊपर टॉयलेट कर देते नमाज के टाइम पे, बोले तो तुम रेनकोट पहन लेना, ठीक है। एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना भाई, राइट हैंड से पानी पीना बोल तो राइट हैंड से पानी पी लेना, नहीं राइट हैंड को खाना ऑलरेडी रख के रहता है, वो ग्लास को लग जाता, फिर ग्लास भी धोना पड़ता, धो लो ग्लास, क्या करने का है,
राइट हैंड से पानी पियो तो राइट हैंड से पीना, स्टाइल नहीं मारना, राइट हैंड नीचे लगाए लेफ्ट हैंड से पकड़ लिए पी लिए, नको, ठीक है। खड़े होके राइट हैंड का टेका ले लेके, नहीं अपने बॉडी का टेका ले लेके पी लिए तो नहीं होता। बैठ के पिए सर का, बैठ के पीना, बिस्मिल्लाह बोल के पीना, पानी में देख के पीना, कचरा वगैरह है तो निकाल देना, ज़्यादा कचरा है तो पानी फेंक देना, ठीक है। तो ये पूरे फॉलो करना, 2 सांस या 3 सांस में पीना, कैमल के सर का नहीं पीना, हदीस पढ़ना, ओके। तो इसके अंदर मालूम होता। तो मैं क्या बोल रहा था, मदर इज़ अ मदरसा ऑफ द किड। तो टेस्ट तो पहले मदर के लिए है, उसके बाद फादर का है। इन दोनों भी मिलके क्या करना, 7 साल होने के बाद बच्चे के लिए नमाज फ़र्द होता, बच्चा हो बच्ची हो, ठीक है। 7 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स तक उन लोगों को आप ट्रेन कर देना। 10 ईयर्स के बाद अगर नहीं सुन रहे तो उन लोगों को लाइटली मारना, डरा के मारना 10 ईयर्स तक। अगर जब भी नहीं सुन रहे तो देख लेना अब तुम्हारा प्रॉब्लम है बोल सर का वहाँ पे, बचपन से आप सीरियसली नहीं लिए उन लोगों को। और मैं जो बोल रहा था ना बीच में, मेरे को मालूम से 3-4 साल का बच्चा है बोल के, उन लोगों की मदर नमाज़ पढ़ो बोल तो नहीं, कहाँ होता, ये ऐसा नहीं हो सकता ना, छुप के टॉयलेट करता, माइंड नीट नहीं रहती, मेरे को कामों से फुर्सत नहीं रहता। तो अब ऐसा आपका हालत है, नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के बाद जब उसका नमाज के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता उसको, तो उन्हें कब पढ़ता, जब मदर इश नहीं पढ़ रहे तो, फादर भी नहीं पढ़ते, मदर भी नहीं पढ़ते, बच्चा फिर बाद में 12 ईयर्स 15 ईयर्स होने के बाद मौल साहब हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, कुछ तो दुआ ले लेके आके फूको बोले तो होता नहीं होता। पेरेंट्स इज फर्स्ट है, ठीक है। दोनों भी करना, फादर भी बचपन से मस्जिद को लेके जाने की कोशिश करना। अभी कोरोना का टाइम है तो लाइट ले लेना, दूर बोल तो दूर है, बच्चे को तो सेफ़ रखना है। अदरवाइज़ मदर तो घर में है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने पढ़ लेना, टाइम निकालना। 24 आवर्स आपको दिए, 24 आवर्स नको पढ़ो, 23 आवर्स भी नको पढ़ो, ठीक है। खाली 5 टाइम्स प्रेयर्स कर लो आप, जब भी आप हेल्दी है, ओके। टाइम निकालना, टाइम निकालने के बाद आपने कामा करना, कहाँ से, नमाज से। बोल दो नमाज पहले फ़र्ज़ है, आपके 4 फ़र्ज़ है ना भाई, वुमेन के तो 4 फ़र्ज़ क्या है, ये 4 फ़र्ज़ कर ले तो लोग सीधा जन्नत में चले जाते और बाकी ज़रूरत नहीं। मालूम ना आपको, वुमेन का जो शादीशुदा औरत है उन लोगों को 4 काम करने से जन्नत मिल जाता सीधा, कौन से भी गेट ऑफ द जन्नत दे कैन एंटर। आपको मालूम 4 चीज़ ये है, एक तो अपने नमाज़ों की हिफाजत करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेना उन लोग अगर हेल्दी है तो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ लिए, एक हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रमज़ान के रोज़े रख लेना, कैसा भी रखते ना। अगर आप प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग देख कर रहे या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो रोज़े रखना, ओके। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, वेरी सिंपल। क्या है वेरी सिंपल बोले तो, आपके इज़्ज़त व आबरू को बचा लेना, हिफाजत कर लेना, पर्दे में रहना, जिसके सामने आना उसके सामने आना, जिसके सामने नहीं आना उन लोगों के सामने नहीं आना। शो जिसको करना है हस्बैंड को कर ले सकते हैं, बाकी शो किसको भी नहीं करना, बाकी लोगों को नो शो, ओके। तो अपने बाल, अपने हाथ, अपने पैर, ठीक है, अपने गर्दन किसको दिखा सकते हैं, खाली अपने महरम लोगों को दिखा सकते हैं। महरम की कैटेगरीज मैं बोला था ना आपको लास्ट टाइम, क्या है महरम के कैटेगरीज, हस्बैंड, ब्रदर, सन, फादर, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, बस इतने लोग हैं, ठीक है, और कोई भी नहीं है। मामा का बेटा, चाचा का बेटा, खाला का बेटा पूरे नामहरम है, ये लोग कज़िन्स हैं आपके, ब्रदर्स नहीं होते, ओके। कज़िन बोल के अलग बोल के बोले ना, भाई के सर के है लेकिन भाई नहीं होते, तो सर के है तो सर के है, भाई नहीं होते, ओके, कज़िन है। वो देख लो। और बॉयज़ के लिए भी सेम रूल है, ठीक है। बॉय के लिए क्या है महरम, मदर, वाइफ, डॉटर, सिस्टर, दादी, नानी, पोत्री, नवासी, भांजी, भतीजी, ओके। और गर्ल के लिए है भांजा और भतीजा भी महरम है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके गर्दन और हाथ दिखाओ, कि दिख गए तो भी नो प्रॉब्लम, ऐसा है। तो ये हो गया इसका। तो इल्म का मैं बात कर रहा था, टेस्ट करते अल्लाह ताला बच्चों को दे के कि आप सही तरबियत करें नहीं करें। इसके अंदर मैं ये भी बोलता हूँ, जिसका शादी हो गया, अगर माँ बाप सोच रहे कि मेरा बेटा है, मेरे को बेटी नहीं है, और मेरे बेटे को शादी होता, मेरी बहू आती, रानी मैं बनती बोल के अगर सोच रहे कोई तो भी सास लोग, तो रॉन्ग सोच रहे। बहू रानी रहते उन्होंने, क्यों बहू रानी रहते बोले तो, उन्होंने ऑलरेडी लाड प्यारों से उनके मदर और फादर के पास रहते, शादी तक कभी भी काम नहीं करते, शादी के बाद ही यहाँ पे आके सीख लेते, नमक ज़्यादा डालते, मिर्ची कम डालते,
पानी ज़्यादा डाल देते, कुछ तो भी होता, एक्सीडेंट्स होते, तेल गिर जाता, दूध उबल जाता, खाना जल जाता, मटन नहीं पकता, तो ये पूरे होते कहाँ पे होते? सास लोग के घर में होते, हस्बैंड के घर में होते। तो यहाँ पे नज़रअंदाज कर देना, अपने डॉटर है बल्कि समझना, सास और ससुर लोगों का, हस्बैंड भी समझना। उसके बाद ये सास ससुर लोगों का क्या सोचना बोले तो इन लोगों को डबल क्वेश्चंस होते, जो जिसको डॉटर रहते ना उन लोगों को अल्लाह ताला क्वेश्चन पूछते, हम आपको लड़की दिए तो आप कैसा पाले, उनको तरबियत दिए, तालीम दिए, पर्दे में रखे, अच्छा शादी करे, अच्छा खाने को दिए, अच्छा पहनने को दिए, जैसे बॉय को आपके जो था लड़का जैसा उनको ट्रीट करे, इनको भी ऐसी ट्रीट करे, ये पूरे उनको सवाल होता। ये वन वे क्वेश्चन, वन टाइम क्वेश्चन। सास और ससुर को 2 टाइम्स क्वेश्चन होते, डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन कैसा बोले तो एक तो इलोहा पूछते मदर एंड फादर, हमारे बेटी को तुम्हारे बेटी बना के हम भेजे बहू के सरकार के, तो कैसा देख लिए बोल के अम्मा अब्बा पूछते। अल्लाह भी पूछते, नए लोग तुम्हारे पास आए ना, तुम उनको कैसा देख लिए बोल के। तो डर के रहना, कुछ नहीं होता, क्या बोले तो भी सुनती बोल के नहीं समझना। एक पॉइंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं पूरे पॉइंट्स कवर कर दे रहा हूँ, नहीं जो भी ऐसा आया ऐसा मैं फ्लो में बोल दे रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक ओनली वन टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग एंड स्ट्राइकिंग माई माइंड। ओके, तो फिर वापस आएंगे टेस्ट के पास। औलाद का तरबियत सही करना, अगर सही नहीं कर तो क्या होता मालूम? आजकल के न्यूज़ के सर का कि लड़की वालिद और वालिदा को नहीं बोले सर का, किसी और के प्यार में पड़ के शादी कर ले रहे, भाग के, कभी सेम रिलीजन वालों के साथ, सभी सेम क्या बोलते हैं स्कूल या कॉलेज वालों के साथ। ठीक है, बहुत पेनफुल रहता पेरेंट्स के लिए ये सिचुएशन, समझ जाना आप। ठीक है, बॉयफ्रेंड से भी ग्रेट फादर है हमेशा, तो वो आप समझना। वो समझने के लिए फिर अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स के बचपन से वो लोग कैसे उन लोगों को पाले बड़ा करे और कौन से वैल्यूज़ सिखाए, कुरानिक और हदीस के जो वैल्यूज़ है वो सिखाए, इस्लामिक वैल्यूज़ सिखाए नहीं सिखाए वो पूरे। और लड़के भी उन लोगों की भी तरबियत सही करना कि वो लोग भी किधर बोल तो उधर चले जा रहे, सिगरेट पी रहे, घूम रहे, मूवीज़ देख रहे, तो ये पूरे पेरेंट्स देख लेना। जान दो भाई बच्चा है देख लेता, जान दो भाई बच्चा है देख लेता बोल के ये चीज़ों को बोलते, लेकिन जान दो है बच्चा है छोड़ दो बोल के नमाज़ों को भी बोलते 7 साल के टाइम पे। तो इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, बड़े हो गए बाद फिर पेरेंट्स को लगा नहीं देखते, सीढ़ियों के नीचे लगा देते फटे हुए ब्लैंकेट दे के। तो देख लेना, पेरेंट्स भी डर के रहना कि दुनिया में भी हम लोग अच्छे रहना, आखिरत में भी अच्छे रहना। तुम्हारा सेल्फिशनेस के लिए तुम तुम्हारे बच्चों को सही देख लो ज़रा। ओके, स्टारफिश रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्टारफिश है तो भी यहाँ पे रहते, वहाँ पे गए बाद फिर बाद में तुम्हारा कुछ क्वेश्चन करते कि हम लोग तुम्हारा औलाद दिए, तुम कैसा देख लिए उनको। तुम बोलते हम लोग लाइट ले लेके देख लिए, बोलते ठीक है तुम जाके डार्क रूम में रह जाओ हॉट हेल में बोल के बोलते, कहीं को अपन को तो अपन अच्छा देख लेना एज अ पेरेंट। ओके, तो एक बार बीच में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल है या फिर रियल स्टोरी है कि एक सन था, उन्हें जो है एवरी मंथ पेंशन ले लेता था उन लोग के मदर का, जो कुछ अमाउंट है, मैं को याद नहीं आ रहा कितना, 400 रुपीज़ 400 रुपीज़ उनके मदर का पेंशन था। वो विड्रॉ करने के लिए उन्हें हमेशा एवरी मंथ आता था। तो बहुत 1 साल ऐसा हो गया या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ, मैनेजर बोला अरे भाई तुम तो ये लेके आ ले रहे, फिंगरप्रिंट तो लेके आ ले रहे, लेकिन तुम्हारे मदर को एक बार देखना है, देख सकते कभी लेके आ सकते क्या बोले। तो उन्हें बोलता नहीं मैंने कभी नहीं लेके आ, तुम पैसे देना है तो दो, नहीं तो नहीं बोल के चले जाता। मैनेजर को डाउट आता, पुलिस कंप्लेंट देता, पुलिस वाले उसके घर को जाते, मालूम होता कि उनके मदर मर गए। तो उन लोगों को डाउट आता फिर तू ये फिंगरप्रिंट कहाँ से लेके आ रहा बोल के। तो इन्हें बच्चा क्या बोलता मालूम, जब उनके मदर का इंतकाल हो गया ना, उनका अंगूठा इन्हें कट करके रख लेता घर में, और एवरी मंथ खाली ऐसा फिंगर को ले लेके प्रिंट मार के ले लेके जाके वो 400 रुपीज़ ले लेके आता। 400 रुपीज़ के लिए मदर के फिंगर को काट लेके उन्हें रख लिया। ये तरबियत है देखो पेरेंट्स का। नहीं, पेरेंट्स लोग कैसे थे, और कभी होता ठीक है पेरेंट्स भी तभी कोशिश कर लेते, बच्चे लोग शैतानिश निकलते, वो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ द नेग्लिजेंस ऑफ द पेरेंट्स दैट लीड्स टू दीज स्टोरीज। तो देख लो। ओके, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को सही तरबियत देने वाला बनाए और अपने पेरेंट्स को सही तरीके से देखने वाले बनाए, आमीन। तो और एक ये हदीस में है, सही बुखारी में हदीस नंबर 5188 में, कि ह्यूमन के 4 कैटेगरीज उसके अंदर बताए वो हदीस में, कि एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क्स।
ठीक है, उन लोगों के जॉब्स, उन लोगों की ड्यूटीज़ के लिए उन लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों के क्या बोलते हैं 100% रिस्पॉन्सिबल है। और ख़बरदार हो जाओ बोल के हदीस में है, सही बुखारी में देखो आप, सही बुखारी हदीस नंबर 5188। ओके, इसके अंदर क्या है बोले तो कोई तो भी रूलर है, इमाम है, खलीफा है, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ दी क्या बोलते प्लेस है, तो उन लोगों को पूछ होता, उन लोगों के लिए वहाँ पे तुम्हारे काम सही करे नहीं करे, ड्यूटीज़ पूरे फुलफ़िल करे नहीं करे बोल के, वन। और एक मैन ऑफ द हाउस, जो घर का वली है, घर का बड़ा है, उसको भी पूछ होता कि वो कैसा देख लिया, ही इज़ द वली फॉर दोज वाइफ किड्स एंड एवरीवन, तो उनका पूछ होता, रिस्पॉन्सिबल है और डर के रहना। थर्ड कैटेगरी है वाइफ। ओके, उनसे ये पूछ होता, या फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबल है उन्हों कि उनके घर बार को देख ले, घर को, बच्चों को देख ले, किसके, हस्बैंड के। ये इनका ड्यूटी है, वाइफ का ड्यूटी ये है कि हस्बैंड के घर और बार को देख ले, घर बार को देख ले, घर और बार यानी क्या बोलते हैं, हस्बैंड्स हाउस एंड हिज किड्स। ओके, एंड हिज किड्स बोलते हैं, इनके भी किड्स हैं, जो मदर का रोल है ना, रियली रियली ले लो बोल के ये हदीस में है। तो फोर्थ वन है कि ग़ुलाम का, हिज ड्यूटी इज़ टू टेक केयर और प्रोटेक्ट द मनीज एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओनर। ठीक है, ग़ुलाम का ड्यूटी ये है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द माल ऑफ द आखा के माल को प्रोटेक्ट कर लेने का जिम्मेदारी ग़ुलाम का है, स्लेव का है, एम्प्लॉय का है, वर्कर का है। तो देख लो, एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी हैज़ अ ड्यूटी, सो फुलफिल इट रिलीजियसली। तो और एक इसके अंदर टॉपिक ये है कि इसमें दयूसा भी तैयार होते, बच्चे भी दयूस रहते, फादर्स भी दयूस रहते। कैसा रहते मालूम, दयूस इज़ वन, दयूस कौन है बोले तो अपने माँ, बहन, बीवी और बेटी, जो ये 4 कैटेगरीज है, इन लोग क्लोज महरम है, क्लोज महरम, मदर, वाइफ, डॉटर एंड सिस्टर। तो इन लोगों कौन से तो भी रॉन्ग अन इस्लामिक काम कर रहे, ये लोग को नहीं रोकते, लोग खामोश हो जाते। तो एक ऐसी स्टोरी है कि एक इस्लामिक पर्सन थे, उनका शादी हुआ प्रिंसेस के साथ, तो प्रिंसेस पर्दा नहीं करते। तो ये जो शेख थे, जो इस्लामिक पर्सन थे, लोग इनके स्टूडेंट्स भी थे, तो लोग एक बार हदीस पढ़ के आते, ये दयूस बोल के है, कौन है दयूस बोले तो जन्नत में नहीं जाते कहते, खुशबू भी नहीं आता कहते, खुशबू बहुत दूर तक आता कहते, लेकिन वो खुशबू भी नहीं आता कहते, वो दयूस को कौन है बोले तो। मैं कल हमारे प्रिंसेस को लेके निकलता हूँ रोड पे हमारे सवारी में, तो आके मेरे को रोक के हदीस बोलते क्या है बोल के पूछो, मैं तुम्हारा समझाता हूँ बोल के इन्हों शेख साहब बोलते। तो ठीक है बोल के फिर नेक्स्ट डे लोग अटैक करते उनके ऊपर कि ये हदीस क्या है, दयूस कौन है, आप बोले जन्नत में नहीं जाते, क्या तो भी है बोले तो मैं दयूस हूँ बोल के बोलते उन्होंने। ये क्या बोल रहे, जन्नत में नहीं जा सकते कहते, आप तो शेख है हमारे, आप हमारे टीचर है, पूरे अच्छे बात आप बोलते, ऐसा कैसा बोले तो। दयूस वो है जो अपने महरम यानी अपने मदर, सिस्टर, डॉटर एंड वाइफ रॉन्ग करे तो खामोश हो जाए। तो अब ये प्रिंसेस जो है, इन्हों तो पहले से प्रिंसेस थे, इन्हों पर्दा करने का इनको आदत नहीं है, मैं बोले तो नहीं सुनते, मैं बोल के अभी खामोश हो गया और उसके लिए मैं दयूस हो गया बोल के बोलते। तो नेक्स्ट डे से अभी प्रिंस वो इस दिन बोल देते, डिसाइड हो जाते कि रियली तो ठीक है, कल से मैं आई विल डू द पर्दा और बेपर्दा होके अब से मैं नहीं निकलता हूँ बोल के बोलते। तो एक वाक़या है ये। अदर थिंग्स ये है कि उसके वजह से जो है ना अभी बहुत चीज़ें हो रहे, दयूस रहने के कारण बहुत से रॉन्ग्स हो रहे। फादर जनरली दयूस रहते, सन्स भी रहते, ब्रदर्स भी रहते और क्या बोलते हैं हस्बैंड्स भी रहते। तो फादर अब पहले एग्जांपल बच्ची है 10th क्लास में 12th क्लास में, उनका ट्यूशन हो रहा, ट्यूटर आया, मेल ट्यूटर आया या फिर फीमेल ट्यूटर भी आए, लोग भी गंदे रहते। तो मेल ट्यूटर आया, दूसरे बच्चे लोग रहते, हम लोग भी बैठते ना दीदी के पास पढ़ लेते, बोलते नहीं बेटा नहीं, उन्हें अकेले पढ़ ले रहे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस पढ़ ले रहे, डिस्टर्ब होता नको बोलते, जाते चाय देते, जूस देते, डिस्टर्ब नको करो बोलते, 2-3 घंटे छोड़ देते। उसके अंदर अगर ट्यूटर रॉन्ग बात कर दिया तो शी विल बी फॉलोइंग इन टू इट इन द एज ऑफ 15, 16, 17, 18 व्हाटएवर। तो देख लेना, निगरानी में रखना, स्कूल को भेज रहे तो को एजुकेशन में नहीं भेजना, देख लेना
अगर भेज रहे तो है, साथ में कोई भी बॉडीगार्ड है नहीं है, इनके ब्रदर भी सेम क्लास में है, चलो ब्रदर का 1 साल गया तो क्या, इनके साथ ही बिठाएंगे, मालूम होता कम से कम रोज़ कहाँ पे है क्या है बोल के। और सैक्रिफाइसेस कर लेना भाई, तुम दयूस नहीं रहने के लिए, जन्नत में जाने के लिए सैक्रिफाइसेस कर लेना, ओके। और मदर को भी नहीं मालूम रहता, और विच मदर हु इज़ द वाइफ ऑफ द हस्बैंड। तो उन्होंने क्या बोलते, बोले तो ले लेके आए, मैं बोली थी ना वो ड्रेस ले लेके आओ बोल के बोलते वाइफ। तो हाँ ले लेके आए बोल के बोलते हैं ना, कितने में ले लेके आए बोले तो ओनली 800 रुपीज़ बोल के बोलते हैं। 800 रुपीज़, मैं गए तो खाली 400 में लाती थी, तुम्हारा कुछ चुकाने नहीं आता, कलर कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को तो भी दे तो मेरे को 2 सूट आते थे बोल के बोलते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, गए तो गए 400 रुपये, इन्हें तो बेपर्दा नहीं हुए ना, वहाँ पे जाते, ड्रेसिंग रूम में जाते, चेंज कर लेते, कैमरास कहाँ पे है क्या है नहीं मालूम, वहाँ पे सेल्समैन कैसे है क्या है नहीं मालूम, वो डेंजरस सिचुएशन है। तो इट इज़ बेटर टू बी इन पर्दा। आपको घूमना है, फिरना है, कैसा भी करना है, बाल दिखाना है, मेकअप करना है, स्लीवलेस पहनना है, शॉर्ट्स पहनना है, सब कुछ करना है, गर्ल्स रह के जन्नत में कर लो, रोक टोक नहीं रहता। यहाँ पे जितना बोले उतना करो। जैसे फिर सेम दयूस कर दे रहे ना, आपके फादर को, आपके ब्रदर को, आपके सिस्टर सॉरी आपके सन को और आपके हस्बैंड को दयूस कैसा कर दे रहे। आप लेडीज़ परफ्यूम ले लेते, लेडीज़ परफ्यूम क्या है भैया, डीओ रख ले रहे आपके पास स्मेल नहीं आने के लिए, ओके है, नो प्रॉब्लम, जो बाहर नहीं जाता स्मेल, ठीक है। परफ्यूम लगा ले रहे ना महरम के सामने, हदीस नहीं मालूम आपको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, जो औरत ना महरम के सामने परफ्यूम लगा लेके जाए, खुशबू लगा कर जाए, तो वो जानिया है बोल के बोले, 3 टाइम्स बोले। कहीं को अपने को ज़रूरत नहीं है ना, अगर ज़्यादा स्मेल आ रहा, आपका ऑर्डर अच्छा नहीं है, आप बाजू से गए तो लोग बेहोश होकर गिर जा रहे, तो डीओ लगा लो, डीओ जो खाली स्मेल को रोकता, दूसरा स्मेल नहीं देता, साबुन के सर का जो रहता, ठीक है, इनफ। फेयर एंड लवली में भी खुशबू है, पाउडर्स में भी खुशबू है, तो आप लोग देख लो, महरम के पास है, ना महरम के पास है, महरम के पास है तो नो प्रॉब्लम, ना महरम के पास है तो ओनली प्रॉब्लम, वो देख लो। और ये हदीस भी है कि बच्चों के तरबियत के ताल्लुक़ से कि जब 7 इयर्स होते ना, जब लोगों को नमाज़ पढ़ा देना, वो लोगों को फ़र्ज़ हो जाता, और 10 इयर्स तक उनको कंपलसरी फ़र्ज़ कर देना, अगर नहीं सुने तो उनको स्लाइटली मारना। तो वो हदीस में कंटिन्यूएशन है कि और उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं तो उनके बेड्स को सेपरेट कर देना, ओके। वो इसके लिए कर देना, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है, एक न्यूज़पेपर में था एक चीज़ कि एक 11 इयर्स का बच्चा था, और उनके 4 या 5 इयर्स के 2 सिस्टर्स थे। उन्हें स्कूल को गया, कौन की क्या की सिखा दिए, कौन की क्या की दिखा दिए, उन्हें घर को आके एक्सपेरिमेंट करा उनके सिस्टर्स के ऊपर। उनके पेरेंट्स आए तक ये दोनों लड़कियां जो बच्चियां थे 4-5 इयर्स के, दोनों मर गए। क्या हुआ बोले तो मैं ऐसा स्कूल में जाके ये मैं सीख लिया था, ये लोग के पर मैं ट्राई करा तो ये हो गया बोल के बोलता उन्हें। तो रॉन्ग चीज़ है ना, पेरेंट्स की निगरानी में नहीं रहते, कभी वहाँ पे खाली चाइल्ड केयर में छोड़ देते, तो ये चीज़ होता। दोनों काम करना बोल के बोलते, फिर बच्चे भी होना बोल के बोलते, फिर ये देखने के लोग को सही नहीं देख लेते। बच्चों को जब पैदा कर रहे तो उन लोग को देखने के टाइम पे पैदा करना, हाँ देखने के टाइम बोलते लोगों को टाइम दे सकना, खाने के डर से लोगों को नहीं रोकना, ठीक है। बच्चों को पैदा होने से खाने के डर से नहीं रोकना। डू नॉट किल योर चिल्ड्रन इन द फियर ऑफ हंगर, ठीक है। तो नहीं खिला सकते बोल के ना को समझो, अल्लाह ताला खिलाने वाला है, अल्लाह ताला विल गिव, बट इट इज़ ओनली दैट यू हैव टू गिव द टाइम। अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस आप सीखना, बच्चों को सिखाना। तो बोलने का मतलब ये है कि पर्दा 100% करना, निगरानी में रखना। अगर 4-5 इयर्स के बच्चे हैं, उनके सामने 1 साल के बच्चे को नको रखो, वो लोग कवर पिना देते, प्लास्टिक कवर, जिससे बच्चे का जो छोटा है उसका लाइफ चले जाता। ऊपर सोफ़ा गिरा देते ईगो में आके, ठीक है। कई को ईगो में आते मालूम, 3 साल मेरे को अच्छा देख लिए मेरे पेरेंट्स, इन्हें आते फिर इसको दे दिए पूरा लव बोल के। नहीं देते ना पेरेंट्स, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा उधर इधर दिखाते ना कभी तो भी, तो ये देख लेना, ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं लगाए तो अच्छी बात है। कई बोल तो 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद अगर आ गए तो उन्हें उसके पास ईगो नहीं रहता, 3rd ईयर तक 4th ईयर तक जो ईगो आ जाता 1st ईयर 2nd ईयर में नहीं रहता, तो वो लोग बेटर रहते हैं इंशाल्लाह। देख लो, मतलब एज़ पर दी डॉक्टर्स एडवाइस एंड योर इस्लामिक नॉलेज, यू सी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और कुरान में भी है, सूरह तहरीम में सूरा नंबर 66 आयत नंबर 6 में कि ऐ लोगों, अपने आप को और अपने अहले अयाल को, अपने फैमिली वालों को जहन्नम के आग से बचाओ, जिसका
जो आग है वो जिसका फ्यूल है इंसान और पत्थर, और जिसके फरिश्ते हैं बहुत सख्त है, और उन लोग जो भी अल्लाह ताला कमांड करे उसको करके रहते। ठीक है, तो बचाओ अपने आप को और अपने फैमिली को। और एक हदीस भी याद रख लो कि मरने के बाद नामा अमल बंद हो जाता ना, उसके बाद भी 3 कंटिन्यू रहते, एक सवाब जारिया, एक इल्म नाफ़ी और एक नेक औलाद। तो नेक औलाद का मतलब क्या है? आप तरबियत अच्छा दिए, आप मर जाने के बाद आपके लिए दुआ कर रहे, तो वो बढ़ते जाता, तो वो देख लो। और सवाब जारिया बोले तो मस्जिद में ईंट ख़रीद के लगा दिए, या फिर मस्जिद बनाने लगा दिए, झाड़ लगा दिए जिससे शैडो और फ्रूट्स आ रहे, लोगों को फ़ायदा हो रहा, बोरिंग लगा दिए, बौली खुदवा दिए, ऐसा कुछ तो भी गुड काम करे जो कंटिन्यूस चल रहा। और क्या है? इल्म नाफ़ी। इल्म नाफ़ी भी आप अपने बच्चों को सिखाओ, लोगों को भी सिखाओ, लोग भी इल्म सीखते, आपके पास से कुरान सीखते, हदीस सीखते, नमाज कैसा पढ़ना सीखते, सूरह फातिहा कैसा। कितना अच्छी बात है नहीं कि सूरह फातिहा आप किसको तो भी सिखा दिए, लोग याद कर लिए, और एवरी नमाज में सूरह फातिहा फ़र्ज़ है। जनाजे की नमाज में भी है फ़र्ज़, नफिल में भी है, सुन्नत में है, वाजिब में है, ईद के नमाज में है, फ़र्ज़ नमाज में, सब नमाज़ों में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इमाम पढ़े तो भी, इमाम नहीं पढ़े तो भी, इमाम के पीछे है तो भी, इमाम पीछे है तो भी सूरह फातिहा पढ़ना है अपने को, कैसा भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दाल्लीन आमीन तक। तो ये अगर आप किसी को तो सिखा दिए, उन्हें ज़िंदा है तक, नमाज़ पढ़े तक, नमाज में उन्हें सूरह फातिहा पढ़े तक, उसको जितना सवाब मिलता आपको भी इतना सवाब मिलता अगर आप सिखाए तो डो नॉट गिव दिस चांस टू अदर इमाम साहब्स और मौली साहब्स। यू टीच योर किड्स फर्स्ट। नहीं तो पेरेंट्स को नहीं आता तो पहले पेरेंट्स को सिखा दो, उन लोगों के बच्चों को सिखाते तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा रिवॉर्ड तो किधर भी नहीं जाता। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेक औलाद कैसा रहते? नेक औलाद को कैसा बनाना बोले तो 4-5 साल जब रहते बच्चे, या फिर 10-12 साल रहते, जब नहीं, कब स्टार्ट होता बोले तो ये मैरिज होने से पहले स्टार्ट होता। दीनदार लड़का रहना चाहिए और दीनदार लड़की रहना चाहिए। अब लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है, जनरली लोग मालदारी, ख़ानदानी और ख़ूबसूरती देखते लड़की में, दीनदारी को अपन ऐड करना है, इस्लामिक है तो ओके। तो दीनदारी को दर्जा देना है, दीनदारी इज़ नंबर 1। ठीक है, बाकी ये पूरे 0 हैं, मालदारी 0, खूबसूरती 0 और ख़ानदान 0। ये 1 लगाए तो 1000 होता। ये 1 जो दीनदार है, ये 1 निकाल दे तो 000 रहता। अब कितने भी 0 लगा लो बेकार है, 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1000 होने के लिए। तो दीनदारी, खूबसूरती, मालदारी और ख़ानदान सब अच्छा है तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 बाकी के 0 नहीं है तो भी चलता, ओके। 1 है तो बस है दीनदारी। तो यहाँ से क्या निकाह जब स्टार्ट होता, मैरिज जब स्टार्ट होता, दीनदार लड़का, दीनदार लड़की, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्स्ट स्टेप है नेक औलाद होने के लिए। अब जैसे मैं आपको पहले बोला, मदर इज़ द फर्स्ट मदरसा ना, तो सिलेक्शन ऑफ द मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने क्या सीखे और क्या सिखा रहे और क्या अमल कर रहे, वो इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी हदीस में मालूम ना कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो और जिसको नेक बीवी मिले। ठीक है, तो नेक बीवी के लिए ढूंढो ना भाई, कई को बाकी के पूरे देख रहे।